अब एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे करेक्टर जैसा अलग से कुछ होता नहीं है पाइथन में, तो हम कैरेक्टर के लिए भी स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और स्ट्रिंग होती क्या है? अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, यानी कि बहुत सारे करेक्टर से मिलके बनता है क्या? स्ट्रिंग। तो आप तीन तरीके से आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं पाइथन में। आप सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, आप डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, और यदि आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो आप इस तरह से ट्रिपल कोट भी यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में तीन तरीके से आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमें एक चीज याद रखनी है, वो क्या है? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कैन नॉट चेंज डायरेक्टली। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इंडेक्स, ईच करेक्टर हैज अ पोजीशन, बिल्कुल जैसे एरे होता है, एरे की पोजीशन 0 से शुरू होती है, सेम वे स्ट्रिंग की पोजीशन भी कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, इंडेक्स वैल्यू। एंड स्पोर्ट्स स्लाइसिंग, और हम उसको तोड़ सकते हैं, स्लाइस बना। हम डिस्कस करते हैं सारे के सारे कि किस तरह से करते हैं, पर स्ट्रिंग में आप तीन तरीके से करेंगे। या तो आप सिंगल कोट यूज करके करेंगे, या डबल कोट यूज करेंगे, या मल्टी लाइन करना है तो आप ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है नेम, ये स्ट्रिंग है, मैंने उसमें डाला है विशाल। सो जब भी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे लेगा? वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मेरा जो मैंने स्ट्रिंग डाली नेम में विशाल, तो वो कहाँ से जाएगा? इंडेक्स 0 से लेके 5 इंडेक्स तक जाएगा। और जब हम यदि रिवर्स करना चाहें तो जब उल्टी स्ट्रिंग करते हैं तो ये लेता है यहाँ पे -1, -2 एंड सो ऑन। उल्टी यदि मुझे रिवर्स स्ट्रिंग करने, हम डिस्कस करने ही वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ आगे, बट इंडेक्सिंग इस तरह से यूज करता है स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट में मैसेज दिया हेलो, तो यहाँ स्ट्रिंग आप सिंगल कोट में भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो मैं यदि ट्रिपल कोट यूज कर रही हूँ तो आपको ये दिख रहा है एक लाइन एंड दो लाइन। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? ट्रिपल कोट। तो ये चीज का मुझे ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम स्ट्रिंग की बात करें तो इंडेक्स तो मैंने अभी आपको समझाया कि आपका क्या है, इंडेक्स वैल्यू वो लेता है। अब इसमें क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताया। मैंने बात की इंडेक्सिंग की, तो जब मैं आपसे इंडेक्सिंग की बात कर रही हूँ तो अभी मैंने समझाया आपको, तो पाइथन है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पाइथन है तो स्ट्रिंग क्या लेने वाला है? ये लेगा 0, ये लेगा 1, इंडेक्स वैल्यू क्या है? 2, 3, 4 एंड 5। तो जब भी हमने ये वैल्यू ली, अब हमने यहाँ पे प्रिंट क्या किया है? टेक्स्ट 0। तो 0 पोजीशन पे क्या है मेरा? P। थर्ड पोजीशन पे क्या है मेरा? 0, 1, 2, 3, यानी कि मेरा क्या है थर्ड पोजीशन पे? H। तो ये कहलाती है इंडेक्सिंग। तो आप टेक्स्ट -1, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया, -1 मीन्स ये उल्टा जाएगा, यानी कि वो यहाँ जिसको आपने लास्ट है उसको 5 था, यहाँ पे इसको -1, -2, -3, यदि मुझे रिवर्स में जाना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखवा रही हूँ? इंडेक्स वैल्यू -1, तो -1 पे यहाँ पे क्या है? n। तो मुझे ये ध्यान रखना है स्ट्रिंग क्या यूज करता है? आपकी इंडेक्स वैल्यू। इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग की। जब हम बात करेंगे स्लाइसिंग की, स्लाइस करने का मतलब क्या होता है? मुझे तोड़ना है, स्लाइस करना है, काटना है। तो आप बोलते हो ना, ये इस कोई भी चीज़ आप खाते हो तो आप बोलते हो सब्जी काटनी है, स्लाइस करना है, यानी कि तोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिया है? पाइथन। लेकिन मुझे स्लाइस कहाँ से शुरू करनी है? 0 से। तो जहाँ मैं बोलूँगी मुझे स्लाइसिंग करनी है तो मुझे क्या देना है? स्टार्ट देना है। क्या देना है? स्टार्ट देना है। तो यहाँ पे 0 क्या है? स्टार्ट। किसका?
मुझे स्लाइस करना है कहाँ से, 0 से लेके और 3 तक, यानी कि अभी मैंने आपको बताया 0, 1, 2 एंड 3, लेकिन 3 पे मुझे स्टॉप कर देना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, स्टॉप करना है 3 पे, यानी कि मैं इससे एक पहले स्टॉप कर दिया, यानी कि वैल्यू क्या लिखेगा वो सिर्फ 0, 1 एंड 2। तो 0 पोजीशन पे क्या है P, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे क्या है Y, और सेकंड इंडेक्सिंग पे क्या है T। तो आप जब इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब ये दूसरा तरीका है स्लाइसिंग का, इसमें क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 2, शुरू कहाँ से करना है, मुझे कहाँ से शुरू करना है, 2 से। तो 2 मेरा क्या है, स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉप नहीं दिया है, कॉलन के बाद देयर इज नो स्टॉप। नो स्टॉप मीन्स जहाँ तक एंड है वहाँ तक जाना है। तो 2 पे मेरा क्या है यहाँ पे T, तो उसने कहाँ से शुरू किया, T से, और कहाँ तक गया, लास्ट तक। लास्ट तक मीन्स पूरा उसने PY छोड़ के उसने THON लिख दिया। तो ये मेरी होगी स्लाइस। तो एक स्लाइस थी स्टार्ट और स्टॉप के साथ, एक स्लाइड थी सिर्फ स्टार्ट के साथ लेकिन स्टॉप नहीं दिया है, मतलब वो आखिर तक जाएगा। सिमिलरली ये मेरा स्लाइसिंग क्या है, मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया है, कॉलन के बाद मैंने क्या दिया है 4, यानी कि वो क्या करेगा, शुरू से स्टार्ट करेगा लेकिन 4th इंडेक्सिंग तक नहीं जाएगा, इंडेक्स तो 3 तक ही जाएगा क्योंकि इंडेक्स एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहाँ से शुरू करेगा, ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो वो कहाँ तक जाएगा, 0 से शुरू करेगा, मतलब P से शुरू करेगा, 4 चाहिए उसको, यानी कि 0, 1, 2, 3, यहाँ तक T तक जाके वो रुक जाएगा। तो वो क्या लिखाएगा, PYTH। आई होप आपको स्लाइसिंग समझ में आ गया होगा। तो स्लाइसिंग में मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा स्टॉप है। मैं, हो सकता है मैं खाली स्टार्ट दूं, हो सकता है मैं खाली स्टॉप दूं, दोनों ही सिंटेक्स करेक्ट हैं। यदि मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया है तो एंड तक जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये स्टार्ट से लेगा। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। उसके अलावा कौन से फंक्शन हैं, उसके अलावा फंक्शन है आपका कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कनकैटिनेट करना। तो आपने यहाँ क्या करना है, मैंने लिखा A में हेलो, B में वर्ड, और यहाँ पे कनकैटिनेट किया, कनकैटिनेशन के लिए प्लस एंड प्लस, और ये स्पेस के लिए। तो ये मुझे क्या लिखेगा, ये मुझे लिख के देगा हेलो स्पेस वर्ड। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कनकैटिनेशन हो गया, मैंने दो स्ट्रिंग को जोड़ दिया, कनकैटिनेट कर दिया। तो ये आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है। फिर है लेंथ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिस भी स्ट्रिंग की आपको लेंथ निकालनी है, आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, लेन। तो यहाँ पे लेंथ कितने देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपको क्या प्रिंट करेगा, 6। 6 क्या है, लेंथ। लेंथ किसकी, जो स्ट्रिंग आपने पास की। यहाँ मैंने स्ट्रिंग पास कौन सी की है, पाइथन, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 6। ठीक है, तो आपका ये लेंथ है। रिपीटिशन, रिपीट करेगा, तो वो आपने जैसे रिपीट, यदि मुझे कोई भी स्ट्रिंग रिपीट करानी है तो कितनी बार रिपीट करानी है वो मुझे बताना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला है, मेरे को 3 बार हाय 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 रिपीट करेगा। तो रिपीटिशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्टार और नंबर ऑफ रिपीटिशन, कि आपको कितनी बार रिपीट करना है। तो ये सारे ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने देखा इंडेक्सिंग कैसे होता है, हमने देखा स्लाइसिंग कैसे होता है। स्लाइसिंग में आपको 2 वैल्यू देनी रहती हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। नहीं भी दोगे तो वो, यदि आपने पहले स्टार्ट दे दिया, स्टॉप नहीं दिया तो एंड तक जाएगा, आपने स्टॉप दे दिया, स्टार्ट नहीं दिया तो वो एकदम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, आप कनकैटिनेशन कर सकते हो, आप रिपीटिशन कर सकते हो। तो ये बेसिक ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पे कर सकते हो। ये सारे कॉमन स्ट्रिंग मेथड हैं। यदि मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मुझे कैसे यूज करना है, जिस भी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग देनी है डॉट अपर, तो वो क्या करेगा, इसको HI कैपिटल में कन्वर्ट कर दे। अपर केस में आपने बोला तो वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, आपने बोला लोअर तो वो स्मॉल HI कर देगा। हाई लिखा है आपने, स्ट्राइप करना है तो वो कर देगा, रिप्लेस करना है
तो मुझे एच आई को रिप्लेस करना है एच बी से, तो वो उसको आप देखो एच को बी से रिप्लेस करना है तो उसने रिप्लेस कर दिया। फाइंड करना है तो आपने जो भी दिया, आपने लिखा पाइथन डॉट फाइंड। फाइंड क्या करना है, आपने जो भी अल्फ़ाबेट आपको फाइंड करना है तो वो आपको अल्फ़ाबेट देना है, वो ढूंढेगा। अब लेकिन वो यहाँ पे आपको फाइंड करके क्या देगा, लोकेशन देगा, इंडेक्स देगा। अब इंडेक्स में आपको पहले 0 1 2 3 4 5 वो टी को फाइंड तो करेगा, लेकिन मुझे रिटर्न क्या करेगा आउटपुट में, वैल्यू, उसकी इंडेक्स वैल्यू। ये याद रखना है कि फाइंड ढूंढेगा, मिलेगा तो उसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। रिप्लेस करना है तो जिस भी अल्फ़ाबेट को आप जिससे रिप्लेस करना है आप वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बेसिक स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फाइंड आउट दैट अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अब कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होती है, जब वो रिवर्स में भी ओरिजिनल जैसी ही होती है। यानी कि मेरे पास यदि एक स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग ली मैडम, तो ये जब मैं 0 1 2 3 4 ये लोकेशन है, जब मैं इसको रिवर्स में लिखूंगी तो पहले रिवर्स में फोर्थ पोजीशन पे M A D A M, जब मैंने उसको रिवर्स में भी चलाया तो सेम, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ये रिवर्स स्ट्रिंग है और ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है मतलब मैडम इज अ पैलिंड्रोम। सिमिलरली यदि मैंने कोई और स्ट्रिंग ली होती, मान लिया जाए मैंने लिया होता स्टॉप, अब जब मैं ये 0 1 2 3 ये इंडेक्स है, इसको जब हम रिवर्स में जाएंगे, अब ये पाइथन में जब हम रिवर्स में जाएंगे तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे, मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ कहाँ से, -1 से, उल्टा। तो यहाँ -1 से मैंने जब इसको शुरू किया तो यहाँ पे पहले चलो मैंने स्टॉप दिया, मान लिया जाए मैंने स्टॉप दिया हुआ है, तो जब मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो POTS, तो क्या आ रहा है POTS, तो POTS इज इक्वल टू स्टॉप, नो, तो आंसर क्या आएगा, प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन जो स्ट्रिंग मैंने पहले दी थी, जब मैंने पहले स्ट्रिंग दी थी वो क्या दी थी, मैडम, तो जब आप यहाँ से जाएंगे -1 -2, जब आप इसको रिवर्स में जाएंगे, आप ये उसके रिवर्स के लिए है, तो जब आप रिवर्स में जाएंगे तो क्योंकि आपने स्टार्टिंग तो दे दिया -1 से, लेकिन आपने आगे का कुछ दिया नहीं है उसको, -1 एक एक स्टेप से वो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा मतलब वो इस तरह से जाएगा, तो वो जब जाएगा ऐसे तो भी क्या आएगा मैडम। तो यदि ये स्ट्रिंग मैंने ली होती तो वो क्या दिखाता है इसको, पैलिंड्रोम, पर यदि मैं ये स्ट्रिंग लूँगी तो वो मुझे दिखाएगा नॉट पैलिंड्रोम। कितना आसान है पाइथन के अंदर पता करना कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, व्हाट इज अ स्ट्रिंग, व्हाट इज स्लाइसिंग, व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट। लिस्ट, वैसे तो हमने पहले सेशन में भी कई जगह लिस्ट की बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रॉपर लिस्ट डेफिनेशन के साथ कि लिस्ट है क्या। तो लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन। अब ये जो कलेक्शन है इसमें एक जो आप डिफरेंट वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर आप अलग अलग तरह की, आप इसमें अलग अलग तरह की डेटा टाइप एक साथ में स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एटसेट्रा। तो ये क्या है, आपकी आइटम को कलेक्ट करेगा, कलेक्शन है, लेकिन सारी सिंगल वेरिएबल के नाम से वो सारी आइटम स्टोर होंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या देना है सिंटेक्स में, आपको लिस्ट नेम देना है, आपको लिस्ट नेम देना है, आपको आइटम्स देनी है, और कॉमा करके सिर्फ आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं, लिस्ट के। लिस्ट का नाम देना आपने तो वो उस नाम के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि ये क्या है आपका वेरिएबल, इस वेरिएबल के साथ ये सारी आइटम जुड़ गई हैं।
ये बिल्कुल ऐसा ही आपने लिखा यहाँ पे फ्रूट, तो यहाँ पे आ गया, आपने लिखा ऑरेंज कॉमा बनाना कॉमा एप्पल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रूट की लिस्ट है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको एक नाम देना है। आपने यहाँ लिखा वेजिटेबल, तो आपने यहाँ पे लेडी फिंगर, आपने टमाटो, पोटैटो, आपने सब कॉमा डाल के, तो वो क्या लिस्ट बन गई, वेजिटेबल्स की। बस सिमिलरली ये भी लिस्ट नाम किसके लिए है, कलेक्शन ऑफ आइटम के लिए, एक वेरिएबल से जो जाना जाएगा। मेन फीचर क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, कलेक्शन आपकी जो इसमें रहेगी वो ऑर्डर्ड रहेगी। म्यूटेबल मीन्स आप चेंज कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे और डेटा स्ट्रक्चर भी आएंगे जिसको आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन लिस्ट आपकी चेंज हो सकती है, म्यूटेबल होती हैं लिस्ट। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, तो आप यहाँ पे सेम वैल्यू 2 बार लिख सकते हैं, तो इट विल अलाउ। स्पोर्ट्स इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग जैसे हमने स्ट्रिंग में की, यहाँ भी है, स्लाइसिंग हमने वहाँ की, यहाँ भी है, तो हमें यहाँ पे स्लाइसिंग भी काम करने वाला है और इंडेक्सिंग भी काम करने वाला है, करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आप 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तो क्या है, इंडेक्स। तो यदि मुझे इसको आइटम 1 को यूज़ करना है तो मुझे लोकेशन क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। क्या इंडेक्स है मेरा, 0। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल में क्या है, मैंने लिया एक लिस्ट ली नंबर्स की, नंबर्स में मैंने डाला 10, 20, 30, 40। सेम वे इंडेक्स इज 0, 1, 2 एंड 3। तो ये मुझे याद रखना है कि इंडेक्स यहाँ पर भी है, आप इंडेक्स से ही वैल्यू रिट्राइव करेंगे। नेम में अगेन मैंने यहाँ नेम डाला, स्ट्रिंग है सारे के सारे, तो राहुल, अमित, नेहा, तो 0, 1, 2। तो आपके पास क्या आ गए, इस तरह से आपने क्या लिया, नेम्स इज अ लिस्ट, जो कि वेरिएबल का नाम क्या है, नेम्स, उसके अंदर क्या क्या है, राहुल, अमित एंड नेहा। तो मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे सबसे अच्छी बात पाइथन की यही है कि आपका बहुत सिंपल सिंटेक्स है, कुछ नहीं आपने किया, खाली आपको नंबर्स लिखवाने थे, आपने लिखा प्रिंट नंबर्स, आपको नेम्स लिखवाने थे, आपने लिखा प्रिंट नेम, और आउटपुट आएगी आपकी ये। तो ये क्या है आउटपुट, नंबर्स लिखा तो इस तरह से आ जाएगा, नेम्स लिखा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये है हमारी लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, कलेक्शन। सो कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। तो ये हमें याद रखना, लिस्ट क्या है, कलेक्शन। और इसमें भी हमारे पास इंडेक्स हैं, इंडेक्सिंग है और स्लाइसिंग है, दोनों ही हैं। चलो समझते हैं। तो इंडेक्सिंग कैसे काम करेगी, अभी मैंने आपको समझाया इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स क्या था, कहाँ से शुरू होता है इंडेक्स, इंडेक्सिंग, ये मैंने नाम लिया LST, LST यानी कि लिस्ट, 0, 1, 2 एंड 3। तो जब मैंने क्या लिखा, इंडेक्स वैल्यू 0, तो उसने क्या लिखवाया, 10। मैंने लिखी इंडेक्स वैल्यू -1, अभी मैंने आपको समझाया, माइनस मीन्स उल्टा, उल्टे में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 40। तो ये क्या करेगा, आपको इस तरीके से आपका लिस्ट काम करता है। इंडेक्स वैल्यू दोगे आप, तो -1 देने का मतलब क्या है, -1 देने का मतलब है आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए, ये याद रखना है। -1 इज स्ट्रिंग में भी याद रखना है, लास्ट एलिमेंट के लिए, लास्ट कैरेक्टर के लिए यूज़ होगा -1, और लिस्ट में लास्ट एलिमेंट के लिए यूज़ होगा -1। मुझे एलिमेंट ऐड करना है तो मैं सीधा ऐड कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट अपेंड 30। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने बोला अपेंड, अपेंड क्या करेगा, लास्ट में, यानी कि अब ये मेरी जो लिस्ट है वो क्या बन जाएगी, अपेंड होने के बाद मेरी लिस्ट बन जाएगी 10, 20 और 30। तो ये मेरी बन गई लिस्ट। क्या किया मैंने, अपेंड किया, फिर आया लिस्ट डॉट इंसर्ट। तो इंसर्ट भी इसमें आपका बना बनाया फंक्शन है, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट कहाँ करना है मुझे, फर्स्ट पोजीशन पे, और क्या इंसर्ट करना है 15। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं अपेंड कर चुकी हूँ, तो मेरी लिस्ट में ऑलरेडी क्या है, 10, 20 और 30। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 1, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 2। तो फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देगा यहाँ पे 15। तो ये मेरा बन जाएगा 10, 15, 20, 30। तो क्या किया उसने, इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे, फर्स्ट लोकेशन पे। अब जब आप लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आपकी जो लिस्ट आएगी वो आएगी 10, 15, 20 एंड
30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड कैसे करेंगे। आप अपेंड करके लास्ट में कर सकते हैं और इंसर्ट से बीच में किसी लोकेशन पे यदि आप करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं गिविंग लोकेशन कि भाई ये वाली लोकेशन पे आपको करना है। तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग की कि स्लाइसिंग कैसे होती है। तो जब हम स्लाइसिंग की बात करेंगे, स्लाइसिंग का मतलब फिर से तोड़ हमें क्या करना है, काटना है। तो फिर से वही कहानी है, 0 1 2 3 4 हमें इंडेक्स वैल्यू याद रखनी है। हम इंडेक्सिंग करेंगे उसके हिसाब से स्लाइसिंग होगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट से शुरू करना है और 4 तक जाना है। 4 तक जाना है, 4 तक मतलब 4th पोजीशन तक नहीं, इंडेक्स वैल्यू 4 तक नहीं जाना है, उससे एक कम 4th वैल्यू तक। तो आपने यहाँ पे शुरू किया 1 से, 1 से मतलब हमारे पास क्या आ गया, 20 30 एंड 40। 4th एलिमेंट तक जाना है। तो 4th एलिमेंट मेरा क्या है यहाँ पे 40। तो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू किया 0 1 2 3 4, यानी मेरे पास 1 से शुरू किया और 1 लेस देन तक जाना है। तो ये मेरा हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया मेरा स्टॉप। सेम वे जो मैंने आपको स्ट्रिंग में समझाया था स्टार्ट एंड स्टॉप, तो वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया है तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे रुक जाएगा, 3rd पोजीशन से पहले वो रुक जाएगा, यानी कि वो क्या लिखवाएगा 0 1 एंड 2। तो 0 1 एंड 2 उसने लिखवा दिया, दैट इज 10 20 30। तो ये याद रखना है, जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे तो हमें स्टार्ट देना है, हमें स्टॉप देना है। स्टॉप मीन्स जो पोजीशन पे आप यहाँ दे रहे हो उससे 1 लेस। तो 4 दिया तो 3 तक वो 3 इंडेक्स तक वो जाएगा, यहाँ 3 दिया तो वो 2 इंडेक्स तक जाएगा। और यहाँ पे आपने क्योंकि स्टार्ट नहीं दिया है तो वो एकदम 0 से शुरू करेगा। और सेम वे उल्टा भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था। मैंने यहाँ बोला 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि ये क्या करेगा। ठीक है, स्टार्ट दिया एंड नहीं दिया है, तो आप उस तरीके से आप देख लीजिए क्या करेगा। अब हम बात करेंगे लेंथ की। तो यहाँ पे भी लेंथ आएगा, यहाँ पे आपने 3 एलिमेंट दिए, लेंथ और पूरी आपने लिस्ट दे दी, तो उसकी लेंथ देगा 3, तो आंसर विल बी 3। आप लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, तो यदि हम मुझे रिमूव करना है तो मैं यूज़ करूँगी रिमूव। तो कैसे रिमूव करेंगे, मैंने यहाँ पे किया लिस्ट में 10 20 30 मैंने डाला डॉट रिमूव, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, रिमूव लिखा। तो ये क्या करेगा, रिमूव किसको करना है, 20 को, तो ये 20 को रिमूव कर देगा। तो मेरे पास यदि मैं इसको रिमूव के बाद देखूंगी तो मेरी जो लिस्ट है वो बच गई 10 30। और फिर आप बोल रहे हो पॉप करो, पॉप करो मीन्स लास्ट एलिमेंट को हटा दो, तो ये पॉप कर देगा और फिर लास्ट में आपके पास बचेगा 10। तो ये आप मुझे बताइएगा एग्जीक्यूट करके। और यदि आप इसको अपडेट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को कि मुझे फर्स्ट लोकेशन पे 20 की जगह 25 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इंडेक्स वैल्यू पे आपको अपडेट करना है वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो। तो ये जो लिस्ट है आपकी वो बन जाएगी 10 25 एंड 30। क्यों बन जाएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू क्या डाल दिए 25, यानी कि आपने उसको अपडेट कर दिया है। तो लिस्ट अब आपकी अपडेट होगी बन गई 10 25 एंड 30। तो इस तरीके से आप अलग अलग लिस्ट के ऑपरेशंस कर सकते हैं, कॉमन लिस्ट के ऑपरेशंस कर सकते हैं। और कौन कौन से मेथड हैं, अपेंड एलिमेंट ऐड करने के लिए अभी मैंने आपको दिखाया, इंसर्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, रिमूव आप रिमूव वैल्यू वो भी मैंने, पॉप रिमूव बाय इंडेक्स सबसे ऊपर वाले को करेगा, सॉर्ट को लिस्ट करे मतलब सॉर्ट करेगा पूरी लिस्ट को, और रिवर्स करेंगे तो रिवर्स लिस्ट करेगा। तो ये क्या है, आपके बने बनाए मेथड हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं जो डायरेक्टली आप लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, जो अभी मैंने आपको मेथड्स की बात की उन्हीं का एग्जांपल करते हैं। तो चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखो यहाँ पे मैंने ली x, एक लिस्ट है जो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि उस लिस्ट में कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा x डॉट अपेंड 10,
मैंने x जो लिस्ट थी उसमें अपेंड क्या किया 10। तो जब आप लिखवाएंगे इसको तो ये क्या लिखेगा, आफ्टर अपेंड 10, तो आपकी लिस्ट में क्या आ गया, यहाँ पे मेरी लिस्ट में वैल्यू क्या आ गई 10। तो अब मेरी x में वैल्यू क्या आ गई 10। अब आपने क्या बोला, इंसर्ट, कहाँ इंसर्ट करना है, 0 पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है 5। तो जब आप इसको लिखवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि 0 पोजीशन पे आपने क्या डाल दिया 5, और 10 आपका आगे चला गया। अभी मैंने आपको बताया है इंसर्ट कैसे काम करता है। तो इंसर्ट के लिए आपने क्या किया, आपने कौन सी इंडेक्स पे करना है, तो यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स पे करना है, यानी कि पहली पोजीशन पे ही करना है। तो 5,10 ये मेरी बन गई, क्या बन गई मेरी लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट। फिर मैंने लिखा कि फंक्शन एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है, जो ऑलरेडी लिस्ट है उसी के साथ इसको एक्सटेंड कर देता है। तो जब आप एक्सटेंड करेंगे, क्या एक्सटेंड करना है, 15, 20, 25 भी इसमें एक्सटेंड करने हैं। तो ये मेरी जो लिस्ट है वो बन जाएगी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ये क्या हो गई एक्सटेंड। तो एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम एक्सटेंड का। पाइथन बहुत ही आसान है, जितने ऑपरेशन करने हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। आपने लिखा x डॉट क्लियर, ये आपको याद रखना है। जैसे ही आपने बोला x डॉट क्लियर, यानी कि लिस्ट को खाली कर दो, क्लियर कर दो, तो जैसे ही आप क्लियर करोगे तो मेरा फिर से x क्या हो जाएगा, जहाँ से हम शुरू हुए थे हम वहीं पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से सारे लिस्ट जो ऑपरेशंस हैं वो काम करते हैं। तो यदि मुझे पहले हमने क्या कराया, अपेंड कराया, तो यहाँ पे अपेंड हो गया। इंसर्ट हमने 0 लोकेशन पे 5 कराया तो 5,10 हो गया। फिर हमने एक्सटेंड किया तो 5, 10, 15, 20, 25 एक्सटेंड हो गया। फिर हमने बोला x डॉट क्लियर करो, तो उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। मीन्स वो फिर से ब्लैंक हो गया, यानी कि अब लिस्ट हो गई आपकी खाली। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग लिस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। टपल अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइसिंग क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, यानी कि आप छोटे छोटे हिस्सों में काट रहे हो तो उसको हम बोल रहे हैं, जो भी हिस्सों में काट रहे हो उसको हम बोल रहे हैं स्लाइसिंग। तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। अपेंड क्या करता है, आपका लास्ट में करता है। इंसर्ट जिस लोकेशन पे आप करना चाहें, जिस इंडेक्स वैल्यू पे आप करना चाहें वो आप देंगे, और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरी सीरीज बिगिनर्स के लिए है, तो आपको बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। अब जो तीसरा डेटा स्ट्रक्चर है वो है टपल। अब टपल क्या है, इट्स ए टाइप ऑफ लिस्ट ओनली, लेकिन फ़र्क क्या है कि इम्यूटेबल है। आपकी जो लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी, लेकिन आपकी जो टपल है वो इम्यूटेबल है। वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट हम यूज़ करने वाले हैं। तो दूसरा तो ये डिफरेंस है, और पहला डिफरेंस ये है टपल और लिस्ट में कि वो म्यूटेबल थी, चेंज हो सकती थी। ये इम्यूटेबल है जो कि चेंज नहीं हो सकते। टपल आर लाइक लिस्ट बट अनलाइक लिस्ट दे कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर देयर क्रिएशन, यानी कि आप एक बार क्रिएट कर देंगे फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और हम इनको वहीं पे यूज़ करते हैं टपल को जहाँ पे डेटा चेंज हमें नहीं करना है, ऐसी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टपल। कैसे डिफाइन करते हैं, सेम वे आपने टपल का नाम देना है, आपको उसका नाम देना है। नाम दे के आपने ये क्या है माई टपल, ये उसका नाम है, ये वेरिएबल ही है टपल भी, मतलब ये टपल का वेरिएबल नेम है, और इसमें वैल्यू क्या है 1, 2 एंड 3। सिमिलरली 0, 1 और 2 इंडेक्स आपको नहीं भूलना है। मैं बार बार एक ही चीज़, इंडेक्स आपको नहीं भूलना है। तो इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा। प्रिंट करना है माई टपल, मैंने कौन सी वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू 1 करनी है तो वो क्या लिखवाएगा, 1 पे क्या है 2, तो आउटपुट में क्या आएगा 2। तो यदि मुझे टपल डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूँगी, स्मॉल ब्रैकेट से डिफाइन करूँगी। यदि मुझे लिखवानी है तो मैं उसकी इंडेक्स वैल्यू से उसको लिखवा सकती हूँ। सो दिस इज़ अ सिंपल टपल। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि आपकी जो टपल है वो क्या है, इम्यूटेबल है, और आपकी
लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी, वो बदली जा सकती थी, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक टपल टी, और मैंने यहाँ पे लिखा 5 कॉमा, यहाँ कुछ नहीं दिया है, लेकिन कॉमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कॉमा कॉमा जितनी भी आपको वैल्यू देनी है टपल में, वो आप कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं। यदि मैं इसकी टाइप डिफाइन करूँ, जैसे हम टाइप फंक्शन से हम टाइप निकालते हैं, तो टाइप मैंने टी दिया तो वो आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट देगा टपल। तो आपका यहाँ पे टाइप लिखवा रहा है वो कि मैं टपल की कॉमन टपल ऑपरेशन को क्या क्या कर सकती है, मेरी टपल है जिसमें मैंने डाला 1 2 3 2। अब यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू वो ले रहा है, लिस्ट में भी वो डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू अलग अलग होगी। इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 एंड 3। तो जब मैंने बोला लेंथ, टपल की लेंथ फाइंड आउट करो, तो लेंथ क्या निकालेगा वो 1 2 3 4, तो आउटपुट क्या आएगी 4। जब मैंने बोला टी डॉट काउंट 2, 2 को काउंट करो, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो आउटपुट में क्या आएगा 2। टी डॉट इंडेक्स 3, तो मुझे पता करना है कि टपल के अंदर इंडेक्स 3 पे क्या है, तो इंडेक्स 3 पे क्या है 2, तो ये आउटपुट क्या देगा 2, इंडेक्स है ना 3, 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 2, तो वो इंडेक्स वैल्यू देगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो आप टपल पर कर सकते हैं। कौन से, आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यदि कोई वैल्यू काउंट करवाना चाहते हो, कोई जो आइटम है उसके अंदर वो काउंट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हैं। एक चीज़ आपको खास याद रखनी है यहाँ पे कि टपल क्या है, इम्यूटेबल है। तो यदि मैं चाहूँ, मान लिया जाए मैंने लिखा कि भाई मुझे 0, जैसे हमने लिस्ट में हमने अपडेट किया था, तो मान लो मैंने लिखा कि ये लोकेशन पे 10 डाल दो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इस तरह से आ जाए 10 1 2 3, तो ये नहीं करेगा, ये एरर देगा, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट मॉडिफाई, ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ टपल। ये बस हमें याद रखना है। जो मेजर डिफरेंस लिस्ट और टपल में है कि यहाँ पे आप टपल में वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक बार बन गई तो वो क्या है आपकी इम्यूटेबल, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो आप टपल पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है टपल्स के, टपल, व्हाट इज अ टपल इन पाइथन, तो आपको समझ में आ गया होगा, दे आर बेसिकली इम्यूटेबल लिस्ट, लिस्ट ही है पर इम्यूटेबल लिस्ट है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, वो मैंने आपको, कैन टपल स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे आप लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आर टपल्स फास्टर देन लिस्ट, टपल लिस्ट से तेज हैं या नहीं है नहीं है तो क्यों नहीं है, तो मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगी कि आप मुझे ये आंसर देंगे। अब हम बात करेंगे सेट की। तो जब हम सेट की बात कर रहे हैं, ये है अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट। देखो है तो ये भी कलेक्शन है, लिस्ट भी कलेक्शन था, आपका टपल भी कलेक्शन था, और आपका अब सेट भी कलेक्शन है। लेकिन इस कलेक्शन में आपके पास सारे एलिमेंट क्या होंगे, यूनिक। आपके पास लिस्ट में यूनिक नहीं थे, वो तो म्यूटेबल थी। टपल इम्यूटेबल थी पर वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, करली ब्रैकेट से। अब आप देखो, जब आपने यहाँ वैल्यू असाइन कर दी, क्या 1 2 3 3, सेम लोकेशन 0 1 2 3, आपने तो दे दी, आपने दे दी डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो ये आउटपुट में, यहाँ पे वैल्यू तो 4 थी ना, इसमें काउंट तो इसका 4 था, लेकिन जब ये लिखवाएगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो वैल्यू सारी यूनिक वैल्यू ही आपको यहाँ पर लिखवाएगा, क्योंकि सेट यूनिक एलिमेंट्स ही रिप्रेजेंट करता है। तो नो डुप्लीकेट वैल्यूज, फास्ट मेंबरशिप चेकिंग। मेंबरशिप फंक्शन कौन थे, बताना मुझे कि कौन कौन से मेंबरशिप फंक्शन थे। तो ये चेक करता है कि है कि नहीं है, उसी के लिए आप मेंबरशिप फंक्शन यूज़ कर सकते थे। एंड अनऑर्डर, नो इंडेक्स लाइक लिस्ट। तो आप जब यहाँ पे बात करोगे तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आपकी जो इंडेक्सिंग है
वो नहीं होगी जैसे आपकी लिस्ट में होती थी। मैंने अभी आपको, लेकिन यहाँ पे तो डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं, तो आप उसकी इंडेक्स वैल्यू आप उसको कैसे दोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, की पॉइंट्स हैं। तो इंडेक्स लिस्ट की तरह इंडेक्स नहीं होता है, अनऑर्डर्ड है, वो ऑर्डर्ड थे, ये अनऑर्डर्ड है। फास्ट मेंबरशिप चेकिंग मेंबरशिप फंक्शन हम लेसन 1 में बात कर चुके हैं, तो आप सेशन 1 देखिएगा यदि आपको मेंबरशिप फंक्शन समझना है तो। उसके बाद आपकी ये डुप्लीकेट वैल्यू लेता नहीं है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डुप्लीकेट वैल्यू लेगा नहीं। अब हम सिंपल क्या क्या ऑपरेशंस इसमें कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपने लिया सेट 1, 2 s डॉट ऐड, आपने 3 ऐड किया तो वो ऐड कर देगा, यानी कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से रिमूव एरर इफ नॉट फाउंड, अब यहाँ पे 2s को मिल गया तो वो रिमूव कर देगा, नहीं मिला तो वो क्या देगा, वो देगा एरर। आपने बोला डिस्कार्ड 5, है ही नहीं तो डिस्कार्ड क्या करेगा? ये दोनों में डिफरेंस है, रिमूव में और डिस्कार्ड में। रिमूव में यदि उसको नहीं मिला तो वो एरर देगा, लेकिन डिस्कार्ड में उसको नहीं मिला तो भी वो एरर नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिमूव और डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है। एंड पॉप करोगे तो रिमूव्स रैंडम एलिमेंट, ये ऐसा नहीं है कि वो उसको एक पर्टिकुलर ढूंढने जाएगा, तो वो जो भी रैंडम एलिमेंट है वो उसको क्या करेगा, पॉप कर देगा। ठीक है। अब बेसिक सेट ऑपरेशन, अब देखो हम सेट पढ़ते थे मैथ्स में, हम बात करते थे यूनियन की, हम बात करते थे ट्रांजैक्शन की, हम बात करते थे डिफरेंस की, हम बात करते थे सिमेट्रिक डिफरेंस की। ठीक है, बिल्कुल वही के वही फंक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं सेट के ऊपर। तो यदि मेरे पास 2 सेट हैं ए और बी, यदि मुझे यूनियन करना है ए और बी का, तो उसके लिए जो यूज़ होता है, जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो है ये यूनियन के लिए और वाला जो होता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज़ होता है, डिफरेंस के लिए माइनस यूज़ होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आपका ये सिंबल यूज़ होता है। तो आप जब इसकी बात करें यूनियन की, तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि ऑब्वियसली डुप्लीकेट तो वो लेगा नहीं। इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, 3, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 3। डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हम a माइनस बी कर रहे हैं तो a के एलिमेंट तो रहेंगे, लेकिन a के वो एलिमेंट निकल जाएंगे जो दोनों में कॉमन थे, तो आपके पास क्या रह गया, 1 और 2। और यदि आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन है वो निकल जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 1 2 4 और 5, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यदि दोनों में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आपको ये सिंबल यूज़ करना है, और ये क्या देगा आपको, 1 2 3 4 5। तो ये बेसिक 4 ऑपरेशन हैं जो आप सेट पर कर सकते हैं। यूनियन के लिए आप और वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड डिफरेंसेस एंड सिमेट्रिक डिफरेंसेस। तो इस तरीके से आपका सेट काम करता है। और सेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कैन सेट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज, बताओ मुझे। डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि रिमूव ढूंढेगा, यदि वो नहीं है तो एरर देगा, डिस्कार्ड कुछ नहीं करेगा, कोई एरर नहीं है, मिला नहीं तो भी वो एरर नहीं देने वाला है। तो ये क्या है, ये सेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। तो जब हम बात करेंगे डिक्शनरी, तो डिक्शनरी मैंने सेशन 1 में भी बात की थी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हैं, स्टोर डेटा एज की एंड वैल्यू। तो सिंटेक्स क्या है, आप लिखेंगे की और आप देंगे उसकी वैल्यू। आप क्या यूज़ करते हो, आप करली ब्रैकेट यूज़ करते हो डिफाइन करने के लिए। तो मैंने डिक्शनरी का नाम दिया माई डिक्शनरी, स्टार्ट की, मैंने एक वेरिएबल लिया की नेम में मैंने डाला अभी, फिर दूसरा मैंने की लिया एज में डाला मैंने 21। तो जब मुझे और करली ब्रैकेट बंद कर दी, तो ये मेरी की है, ये उसकी वैल्यू है, ये मेरी की है, ये उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आप की वैल्यू पेयर बना सकते हो। तो जब आप लिखोगे प्रिंट माई डिक्शनरी नेम, तो वो लिखवाएगा अभी, क्योंकि नेम
नेम तो की है, की के अंदर वैल्यू क्या है, अभी, तो वो जो आउटपुट आएगी उसमें क्या लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, अभी। सिमिलरली जब आप उसकी एज लिखवाएंगे तो माई डिक्शनरी डॉट गेट, क्योंकि ये नंबर है, गेट एज, तो जैसे ही आप बोलेंगे तो ये की क्या है, एज, तो एज की वैल्यू क्या है 21। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं डिक्शनरी को, यूज फॉर मैपिंग रिलेशनशिप, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिक्शनरी। और डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू का पेयर। तो यहाँ पे हमने देखा की क्या है, नेम, वैल्यू क्या अभी, की क्या है, एज, वैल्यू क्या है 21। तो इस तरीके से आपके की वैल्यू पेयर काम करते हैं। हम ऐड कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, और हम लूप भी चला सकते हैं। तो हम डिक्शनरी पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, चलो ऐड करना है, तो मैंने लिखा माई डिक्शनरी सिटी, तो मैंने क्या कर दिया, सिटी ऐड कर दिया, तो वहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली, ठीक है। तो आप ये क्या है, तो मैंने वहाँ पे सिटी करके एक की डाली, तो एड्रेस आ गया मेरा। एज डाली, तो मैंने एज को, एज तो मेरे पास ऑलरेडी था, उसको मैंने वैल्यू 21 से कर दी 22। तो मैं इस तरह से वैल्यू अपडेट कर सकती हूँ, इस तरह से वैल्यू मैं ऐड कर सकती हूँ। तो डिक्शनरी में मेरे पास नेम था, एज थी, और अब क्या आ गया, अब आ गया सिटी। तो नेम में मैंने डाला था वैल्यू क्या थी अभी, एज में क्या थी 21, और सिटी में मैंने क्या डाल दी, दिल्ली। तो ये मेरा बन गया की, और ये मेरी बन गई वैल्यू, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है, तो मैंने क्या किया, एज में डाल दिया 22, यानी कि अब मेरी जो एज मैंने डाली थी 21, अब ये मेरी एज क्या हो गई 22। तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से अपडेट कर सकती हूँ। मुझे रिमूव करना है, तो माई डिक्शनरी डॉट पॉप एज, तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने बोला एज, तो वो की रिमूव कर देगा, की रिमूव कर देगा मतलब उसकी वैल्यू भी चली जाएगी। फिर मैंने बोला माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, रिमूव ऑल, सबको रिमूव कर देगा। फिर लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, कैसे लूप यूज़ करते हैं, फॉर की इन माई डिक्शनरी, तो की जब तक है डिक्शनरी के अंदर, जब तक की है तब तक आपको लूप चलाना है और प्रिंट करते जाना। तो आपको प्रिंट किया की और माई डिक्शनरी की, माई डिक्शनरी की मीन्स उस पर क्या वैल्यू है, तो इस तरह से आप लिखवा भी सकते हैं। तो जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो हमेशा कैसे काम करती है, की वैल्यू पेयर पे आप ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव में आप पूरा का पूरा क्लियर करना हो तो आप क्लियर यूज़ कर सकते हैं, या आप लूप चला सकते हैं। तो लूप आप क्या, हमेशा लूप कहाँ से चलाएंगे, आप की से चलाएंगे, और की से आप स्टार्ट करेंगे कब तक, जब तक कि माई डिक्शनरी में की आती रहेंगी। तो आप जब की से चलाओगे, पहले नेम आएगा, फिर एज आएगी, फिर सिटी आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गेट, जो अभी मैंने यूज़ किया गेट, और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट आर डिक्शनरी कीज़ अलाउड टाइप्स, किस किस तरह की कीज़ की टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, और पॉप में और डिलीट में क्या डिफरेंस है। ये आप प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू, यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।